नमस्कार दोस्तों, आज हम इग्नू की वेबसाइट का अवलोकन करेंगे। इसमें विद्यार्थी क्या-क्या चीज़ें जानकारी ले सकता है जो उसके पूरे कार्यक्रम के दौरान उसको ज़रूरत पड़ेगी। तो इग्नू की वेबसाइट के लिए हमारी वेबसाइट है ignou.ac.in ignou.ac.in। ये वेबसाइट है इग्नू की। इसमें हम जैसे ही जाएंगे तो विद्यार्थी से जुड़ी कोई नया अनाउंसमेंट ये अलर्ट सेक्शन में दिखाई देता है। इसके अंदर परीक्षा, नए प्रवेश, पुनः पंजीकरण की जानकारी का लिंक यहाँ शो होने लग जाता है, जो भी नई चीज़ें चल रही है इग्नू के अंदर, और उसके साथ साथ न्यूज़ एंड अनाउंसमेंट भी देख सकता है। अब विद्यार्थी को सबसे पहले अपनी रजिस्ट्रेशन डिटेल जांच लेनी चाहिए। उससे क्या होता है कि अगर आपके कोई भी रजिस्ट्रेशन डिटेल में गलती हुई है उसका समय पर आप निदान कर लें, उसे परिवर्तन करवा लें, नहीं तो आपके मार्कशीट में वो गलत शो होगी। तो रजिस्ट्रेशन डिटेल के लिए अपन जाएंगे स्टूडेंट सपोर्ट के अंदर, स्टूडेंट जोन के अंदर। इसके अंदर ये रजिस्ट्रेशन स्टेटस का ऑप्शन आता है। इसके अंदर आपको अपना एनरोलमेंट नंबर डालना है। एनरोलमेंट नंबर डालने के बाद में आपको अपना प्रोग्राम कोड अंकित करना है। जैसे अपन ने ये एनरोलमेंट नंबर डाल दिया, उसके साथ में प्रोग्राम कोड डाल दिया, ये आपकी रजिस्ट्रेशन डिटेल खुल जाएगी। इसमें आप अपना नाम चेक कर लीजिए। अगर इसमें कोई गलती है तो हमारी जो मेल आईडी है उस पर आप मेल करके करेक्शन करवा सकते हैं। साथ में अपना मीडियम चेक कर लीजिए, अपने फादर का नाम चेक कर लीजिए, और आपका एड्रेस। अगर इसमें कोई भी गलती हुई है एंट्री के दौरान तो उसको आप चेंज करवा लें, या इसके अलावा आपका स्टडी सेंटर बदल दिया गया है उसे भी चेंज करवा सकते हैं। उसके अलावा आपने कौन कौन से सब्जेक्ट में रजिस्ट्रेशन करवाया, कौन कौन से कोर्सेज के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है, ये कोर्सेज की जानकारी आप नीचे देख सकते हैं। यदि हमारे द्वारा कोई आपको गलत कोर्स दे दिया गया है और आपने जो चाहा वो नहीं मिला है तो उसके लिए भी आप मेल द्वारा इसे चेंज करवा सकते हैं। यदि आप समय पर चेंज नहीं करवाते हैं तो जो कोर्सेज की चेंज करने की फ़ीस है वो आपको अदा करनी पड़ेगी। इसके अलावा इस सेक्शन के अंदर आप क्या क्या जानकारी देख सकते हैं। इसके अंदर विद्यार्थी अपना ग्रेड कार्ड खोल के देख सकता है, अपना रिजल्ट देख सकता है, स्टडी मटेरियल का स्टेटस देख सकता है, आपका हॉल टिकट देख सकता है, और असाइनमेंट सबमिशन स्टेटस देख सकता है। और साथ ही साथ में आपने टर्म एंड एग्ज़ाम का फॉर्म भरा है या नहीं भरा है तो उसके अंदर ऑप्शन आ जाएगा। ये सारी जानकारी हम इग्नू की वेबसाइट पे डायरेक्ट भी बताएंगे, लेकिन स्टूडेंट अपने रजिस्ट्रेशन डिटेल के अंदर से भी इस जानकारी को देख सकता है। अब जो इग्नू की वेबसाइट पे है आगे का सेक्शन है उसमें चलते हैं। अब आता है दूसरी चीज़ कि आपका रीजनल सेंटर कौन सा है। रजिस्ट्रेशन डिटेल में देखने के बाद में आप उस रीजनल सेंटर की वेबसाइट पे जाके भी जानकारी ले सकते हैं। आप अपने स्टडी सेंटर से कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ से अपने रीजनल सेंटर में कांटेक्ट कर सकते हैं। और रीजनल सेंटर की वेबसाइट के लिए आपको रीजनल नेटवर्क में जाना पड़ेगा। रीजनल नेटवर्क के अंदर रीजनल सेंटर्स आते हैं। ये रीजनल सेंटर्स की वेबसाइट है। ये हमारे जो भी रीजनल सेंटर है उनके सबके नाम आ रहे हैं। जैसे ही आप इन पे क्लिक करते हैं उसकी वेबसाइट खुल जाएगी। जैसे हमने जोधपुर पे क्लिक किया, ये आरसी जोधपुर की वेबसाइट खुल जाएगी। हमारे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इग्नू जोधपुर की वेबसाइट का अवलोकन के बारे में बताऊंगा। अब आता है उसके अलावा अगला सेक्शन आता है रजिस्टर ऑनलाइन। ये इग्नू की वेबसाइट में रजिस्टर ऑनलाइन का पोर्टल है। इसके अंदर आप क्या क्या जानकारी ले सकते हैं। इसके अंदर सेकंड नंबर में फ्रेश एडमिशन के लिंक पे जाकर विद्यार्थी अपना नया प्रवेश ले सकता है। कोई भी विद्यार्थी इग्नू से जुड़ना चाहता है तो इस लिंक पर जाकर अपना नया प्रवेश ले सकता है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं ये इग्नू का समर्थ पोर्टल खुल जाएगा। इसमें रजिस्ट्रेशन करके आप अपना ऑनलाइन एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा दूसरा जो लिंक है री रजिस्ट्रेशन का। यदि विद्यार्थी 3 साल का
2 साल की डिग्री का प्रोग्राम या 2 से अधिक सेमेस्टर का प्रोग्राम कर सकते हैं, तो उनके लिए री रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होता है। री रजिस्ट्रेशन यानी अपने अगले वर्ष अगले सेमेस्टर का पंजीकरण करवाना, उसे कहते हैं री रजिस्ट्रेशन। री रजिस्ट्रेशन की जानकारी हमारे वीडियो पर दे रखी है पहले से। इस पर अपन जैसे ही क्लिक करेंगे ये री रजिस्ट्रेशन का ऑनलाइन पोर्टल खुल जाएगा। ये इग्नू का री रजिस्ट्रेशन का पोर्टल है, यानी कि विद्यार्थी अपने अगले वर्ष या अपने अगले सेमेस्टर का रजिस्ट्रेशन इस पोर्टल के द्वारा ऑनलाइन करवा सकता है। उसके अगला सेक्शन आता है टर्म एंड एग्ज़ाम। टर्म एंड एग्ज़ाम में विद्यार्थी अपना परीक्षा फॉर्म भर सकता है, या विद्यार्थी डायरेक्ट exam.ignu.ac.in पर भी जाकर अपना एग्ज़ाम फॉर्म भर सकता है। इस पोर्टल में आपसे अपना रोल नंबर मांगेगा और आपका प्रोग्राम कोड मांगेगा, और आपको कौन से सेंटर में एग्ज़ाम देना है उसकी जानकारी मांगी जाएगी। यहाँ आप डिक्लेरेशन पर क्लिक करके आगे फॉर्म भर सकते हैं। उसके अगला जो सेक्शन आता है रीइवैल्यूएशन। रीइवैल्यूएशन का मीनिंग मतलब जैसे ही आपका रिजल्ट आता है, इग्नू का आपने परीक्षा दी है, आपका रिजल्ट आने के 30 दिन के अंदर अंदर आप रीइवैल्यूएशन करवा सकते हैं, अपनी कॉपी दोबारा चेक करवा सकते हैं। इसी पोर्टल के द्वारा आप अपनी जो आंसर शीट है उसकी फ़ोटोकॉपी भी मंगवा सकते हैं। जैसे ही अपन इस पर क्लिक करेंगे ये रीइवैल्यूएशन का पोर्टल खुल जाता है। इसमें आपसे पूछा जाएगा कि कौन से सेशन के एग्ज़ाम के लिए आप अपना रीइवैल्यूएशन करवाना चाहते हैं। वो सेलेक्ट करने के बाद में आपको अपना रोल नंबर, प्रोग्राम तथा आपने कौन से सेंटर पे परीक्षा दी है वो पूछा जाएगा। उसके बाद में आपसे पूछा जाएगा कि कौन से सब्जेक्ट के लिए आप रीइवैल्यूएशन करवाना चाहते हो या उसकी फ़ोटोकॉपी मंगाना चाहते हो। वो करके आप पेमेंट करके आप ये जानकारी ले सकते हैं। लेकिन रीइवैल्यूएशन आपको 30 दिन, रिजल्ट आने के 30 दिन के अंदर अंदर करवाना अनिवार्य है। अगले सेशन पे अपन चलते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम। एंट्रेंस एग्ज़ाम इग्नू 3 चीज़ों के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। एंट्रेंस एग्ज़ाम पे जैसे ही अपन क्लिक करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कौन कौन से के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, एक बीएड के लिए करवाता है, दूसरा एमबीए के लिए ओपन मैट करवाता है, और उसके अलावा कराता है एमफिल या पीएचडी के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाता है। तो आप जैसे ही इग्नू की वेबसाइट पे अगर नोटिफिकेशन आता है कि बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम चालू हो गए हैं, एमबीए के एंट्रेंस एग्ज़ाम चालू हो गए, या एमफिल या पीएचडी के एंट्रेंस एग्ज़ाम चालू हो गए, तो आप इस लिंक पर आकर अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म भर सकते हैं। उससे अगले सेशन में जाने के लिए कॉन्वोकेशन जब आप इग्नू की डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं या इग्नू का डिप्लोमा कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद में इग्नू कॉन्वोकेशन कराता है। इग्नू साल में एक बार कॉन्वोकेशन कराता है, तो वो अप्रैल मार्च महीने में होता है। उससे पहले फरवरी में इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाता है। उसका भी नोटिफिकेशन इग्नू की वेबसाइट पे आ जाता है, नहीं तो आप इसको समय समय पर यहाँ से जांच कर सकते हैं। ये इग्नू का कॉन्वोकेशन लिंक है। इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, आपको जो भी डिग्री की जो फीस होती है, निर्धारित फीस होती है, वो देनी होती है। उसके अंदर पूछा जाता है कि आप कॉन्वोकेशन अटेंड करना चाहते हैं या नहीं। अगर आप करना चाहते हैं तो हाँ दे दीजिए, तो जिस रीजनल सेंटर में आप कॉन्वोकेशन अटेंड करना चाहते हैं उसका दे दीजिए, आप वहाँ जाके कॉन्वोकेशन अटेंड कर सकते हैं। यदि आप नहीं करते हैं कॉन्वोकेशन अटेंड, नो का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, तो 1 महीने के अंदर अंदर आपकी डिग्री आपके जो होम एड्रेस पे भिजवा दी जाती है। अब जो अगला सेक्शन आता है उसमें हम देखेंगे स्टूडेंट सपोर्ट के अंदर। अब जब विद्यार्थी अपना नया प्रवेश ले लेता है, अपनी रजिस्ट्रेशन डिटेल चेक कर लेता है, उसमें अगर यदि कोई गलती है तो वो हमें
मेल कर चेंज करवा सकता है। अब विद्यार्थी को आता है दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, एक विद्यार्थी से जुड़ा क्षत्रिय कार्य असाइनमेंट। यदि विद्यार्थी ने अपना प्रवेश सेमेस्टर कार्यक्रम के लिए लिया है तो उसे अपने रजिस्ट्रेशन के तीसरे महीने में, रजिस्ट्रेशन के बाद तीसरे महीने में अपना असाइनमेंट जमा करवाना होता है। असाइनमेंट के लिए असाइनमेंट पेपर होता है जो इस स्टूडेंट सपोर्ट के अंदर असाइनमेंट सेक्शन के अंदर आपको मिल जाएगा। ये है असाइनमेंट। ये सारे कार्यक्रम के लिए असाइनमेंट दे रखे हैं। यदि विद्यार्थी 6 महीने के लिए कार्यक्रम में अपना एडमिशन लिया है तो उसको 3 महीने के अंदर अंदर, और यदि विद्यार्थी ने अपना ईयरली कार्यक्रम के अंदर एडमिशन लिया है तो उसे 7 या 8 महीने में अपना असाइनमेंट जमा करवाना होता है। यदि जैसा कि जुलाई में विद्यार्थी ने अपना प्रवेश लिया है तो यदि वो 6 महीने का कार्यक्रम कर रहा है तो उसे सितंबर में अपने असाइनमेंट जमा कराने, और वार्षिक कार्यक्रम कर रहा है तो उसे मार्च में अपने असाइनमेंट जमा कराने हैं। उसी तरह यदि विद्यार्थी ने अपना जनवरी सेशन में एडमिशन लिया है, यदि वो 6 महीने के कार्यक्रम में एडमिशन लेता है तो उसे मार्च में अपना असाइनमेंट जमा करवाना है। यदि उसने अपना वार्षिक कार्यक्रम में प्रवेश लिया है तो उसे सितंबर महीने में अपना एडमिशन ये असाइनमेंट जमा करवाना है। उसी के साथ साथ जब विद्यार्थी अपना असाइनमेंट जमा कराता है उसी वक्त उसे अपना परीक्षा फॉर्म का आवेदन करना होता है, और उसी के साथ साथ विद्यार्थी को अपना पुनः पंजीकरण का फॉर्म भरना होता है। यदि विद्यार्थी ने सिर्फ 6 महीने का, मैक्सिमम ड्यूरेशन 6 महीने का, मिनिमम ड्यूरेशन 6 महीने का और 6 महीने का कार्यक्रम ही है तो उसे अपना पुनः पंजीकरण नहीं करवाना है। जैसा कि यदि विद्यार्थी 3 साल का, 2 साल का डिग्री प्रोग्राम करता है और उसमें सेमेस्टर वाइज रजिस्ट्रेशन होता है तो उसे अपना पुनः पंजीकरण करवाना होता है। जैसा कि MBA कर रहा है, MCA कर रहा है, BCA कर रहा है, उसके लिए 6 महीने से रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। उसके अलावा सारे प्रोग्रामों के लिए वार्षिक पुनः पंजीकरण करवाना होता है। अब इसमें जैसे कि यदि आपका प्रोग्राम BA है तो BA वाले सेक्शन में आप क्लिक कर आप अपने रजिस्ट्रेशन डिटेल में जाकर आपके जो कोर्सेज के लिए आप रजिस्टर्ड हो उन कोर्सेज का असाइनमेंट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि इंग्लिश के कोर्सेज है BEG 103, BEG 104, इनके आप असाइनमेंट डाउनलोड कर लेंगे। जैसा कि इस पर क्लिक करने के बाद में ये असाइनमेंट आता है, इसमें दे रखा है कि ये सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। इसको आपको अपनी कॉपी में सॉल्व करके इसको अपने स्टडी सेंटर पर जमा करवाना होता है। ये हो गया असाइनमेंट से जुड़ा सेक्शन। उसके अलावा आपको बता दिया गया है कि परीक्षा का आवेदन कैसे करना है। परीक्षा का आवेदन करने के बाद में आप उसकी जानकारी भी ले सकते हैं और अपनी परीक्षा कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद आता है अगले सेक्शन में, चलते हैं अपन डाउनलोड्स। डाउनलोड्स में क्या क्या चीज़ें हैं। डाउनलोड्स में यदि विद्यार्थी नया प्रवेश लेने जा रहा है तो कॉमन प्रोस्पेक्टस में देख के हमारे जो इग्नू है कौन कौन से कोर्सेज करवाता है उसकी जानकारी ले सकता है। उसमें सभी कोर्सेज की जानकारी दे रखी है, कितने वर्ष का है, कितने महीने का है, या उसके अलावा उसकी फ़ीस कितनी है, उसके कोर्सेज कौन कौन से हैं। ये सारी जानकारी आपको कॉमन प्रोस्पेक्टस में मिल जाएगी। मैनेजमेंट का प्रोस्पेक्टस अलग से दे रखा है, MBA का जो प्रोस्पेक्टस है वो। उसके अलावा असाइनमेंट्स मैंने आपको डायरेक्ट भी बता दिया है और इसमें जाकर भी आप असाइनमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा क्वेश्चन पेपर में
आपको हमारे जो पुराने सेशन के जो क्वेश्चन पेपर है वो सारे मिल सकते हैं, इसमें आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा एंट्रेंस टेस्ट का पेपर, जो हमारे इग्नू के एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट हुए हैं उनके पेपर आपको यहाँ मिल जाएगा। डेट शीट जब इग्नू अपना एग्ज़ाम करवाता है उससे 1 से 2 महीने पहले डेट शीट दे देता है। आपके कोर्सेज़ के अनुसार आप डेट शीट चेक कर सकते हैं कि आपको किन किन तारीख को आपके पेपर होंगे। उस दिन आप जहाँ पे भी उपलब्ध हो अपना परीक्षा केंद्र उसी जगह ले सकते हैं। उसके अलावा क्रेडिट ट्रांसफ़र स्कीम के बारे में मैं आपको समझा दूं कि इग्नू यदि आपका कोई भी कार्यक्रम में प्रवेश है और उसकी जो अवधि है अधिकतम अवधि पूर्ण हो चुकी है, उसके बाद में आपको सर्टिफिकेट कार्यक्रमों के लिए 6 महीने का री एडमिशन का टाइम पीरियड होता है। डिप्लोमा के लिए 1 वर्ष का और डिग्री कार्यक्रमों के लिए 2 वर्ष का री एडमिशन का प्रावधान है। री एडमिशन आपके जो बचे हुए पेपर है उनका आपको री एडमिशन करवाना होता है और उस टाइम पीरियड के अंदर आपको वो पेपर कंप्लीट करने होते हैं। उसके अलावा जब आपकी मैक्सिमम अवधि पूरी हो गई है, री एडमिशन की अवधि पूरी हो गई है, उसके बाद में होता है फ्रेश एडमिशन लेके आपको क्रेडिट ट्रांसफ़र करवाने होते हैं। जो पेपर आपने पुराने एनरोलमेंट नंबर पे पास कर लिया है उनको नए एनरोलमेंट नंबर पर ट्रांसफ़र कराने की स्कीम को कहते हैं क्रेडिट ट्रांसफ़र स्कीम। इस क्रेडिट ट्रांसफ़र स्कीम में अपन जाएंगे तो आपको क्रेडिट ट्रांसफ़र का फॉर्म मिलेगा। उसके साथ में उसके जो कोर्सेज है उसकी आपको फ़ीस मिलेगी, क्या फ़ीस अदा करनी है। जो आपने पेपर पास कर लेते हैं उसके आपको क्रेडिट ट्रांसफ़र करवाने होते हैं, जो आपके नए एनरोलमेंट नंबर पर मार्क्स चढ़ जाते हैं। उसके अलावा है माइग्रेशन सर्टिफिकेट का आपको यहाँ पे फॉर्म मिलेगा। उस फॉर्म के अलावा आवेदन करने पर आपको यहाँ से रीजनल सेंटर से माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है। उसकी फ़ीस साथ में लगाकर आपको डीडी बनवाना होता है। जिस रीजनल सेंटर में आपने एडमिशन लिया है वहीं आपको माइग्रेशन के लिए अप्लाई करना है। उसके अलावा री रजिस्ट्रेशन, री इवोल्यूशन, ये सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई है, यहाँ से हटा दी गई है। इसके बाद में अपन जाते हैं रिजल्ट वाले सेक्शन में। रिजल्ट वाले सेक्शन में आप यहाँ सबसे पहले जिस सेशन में आपने लास्ट सेशन में अपना एग्ज़ाम दिया है, टर्म एंड एग्ज़ाम, इसमें जाकर आप अपना रिज़ल्ट देख सकते हैं। जैसा कि लास्ट दिसंबर 2019 का रिज़ल्ट आया हुआ है, इसके अंदर जाएंगे आपको अपना एनरोलमेंट नंबर डालना है और जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपने जो दिसंबर सेशन में जो परीक्षाएं दी है उनका रिज़ल्ट आपको शो हो जाएगा। इसके अलावा आप अपना ग्रेड कार्ड चेक कर सकते हैं। ग्रेड कार्ड के लिए MCA, BCA, MP, MPB के लिए अलग पोर्टल है और उसके अलावा BA, BCom, BSc, एसोसिएट प्रोग्राम के लिए अलग पोर्टल है और बाकी जो सारे प्रोग्राम है वो अदर्स प्रोग्राम में जाकर आप अपना ग्रेड कार्ड चेक कर सकते हैं। इसके अंदर आपको एनरोलमेंट नंबर डालना है और अपना प्रोग्राम कोड डालना है। आपका ग्रेड कार्ड खुल जाएगा। ये प्रोग्राम की लिस्ट है सारी, इसमें आपको रोल नंबर डालना है और क्लिक कर देंगे आपका ग्रेड कार्ड खुल जाएगा। इसके अलावा अब आता है अगला सेक्शन आता है हॉल टिकट एडमिट कार्ड। जब आप एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर देते हैं तो परीक्षा शुरू होने से 15 दिन पहले या 10 दिन पहले हॉल टिकट जारी कर दिए जाते हैं, जिसका लिंक है इग्नू की मेन वेबसाइट पे आपको डायरेक्ट शो हो जाएगा। यदि वहां आप नहीं देख पाते हैं तो इस सेक्शन में यहाँ पे हॉल टिकट एंड एडमिट कार्ड पे जाकर आप अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा उसके बाद में आपको बता देते हैं कि यदि जब आपने अपनी कोर्स पूरा कर लिया है
जैसे ही आपका फाइनल रिजल्ट आता है उसके 45 दिन बाद में आपको आपके होम एड्रेस पर आपकी मार्कशीट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट भिजवा दिया जाता है। यदि वो 30 दिन के अंदर आपके पास नहीं पहुंचता है तो वो रिटर्न इग्नू मुख्यालय चला जाता है। ये रिटर्न की जानकारी आप यहाँ देख सकते हैं, जिसमें आपको अपना रोल नंबर डालना है और क्लिक कर देना है तो आपकी रिटर्न की जानकारी आ जाएगी कि वो आपका ग्रेड कार्ड मार्कशीट रिटर्न हुआ है या नहीं हुआ है। उसके अलावा इसमें नीचे सारी मेल आईडी वगैरह दे रखी है। आपको सर्टिफिकेट प्रोग्राम के लिए कहाँ कांटेक्ट करना है, डिग्री प्रोग्राम के लिए कहाँ कांटेक्ट करना है और मास्टर डिग्री प्रोग्राम के लिए कांटेक्ट करना है। इसके अलावा अगली जानकारी के लिए हम चलते हैं स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में। आपका स्टडी मटेरियल इग्नू द्वारा आपके एड्रेस पर भिजवाया गया है, जिसकी जानकारी आप यहाँ से देख सकते हैं। इसमें आपको देना होगा आपने कौन से सेमेस्टर में कौन से सेशन में अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। जैसे फर्स्ट ईयर का आपने जुलाई 18 में कराया है और सेकंड ईयर का जुलाई 19 में कराया, और आपको सेकंड ईयर का मटेरियल चाहिए तो जुलाई 19 में जाना है, और फर्स्ट ईयर का मटेरियल आपके पास नहीं पहुंचा है तो जुलाई 18 में जाना है। जैसा कि हम चेक करते हैं, यहाँ आपको अपना एनरोलमेंट नंबर डालना है। ये जैसे ही आपने अपना एनरोलमेंट नंबर डाला, आपका रोल नंबर, प्रोग्राम, एड्रेस आ जाएगा और किस तारीख को यहाँ पे आपको डिलीवरी मिल जाएगी। उसके अलावा आपको स्पीड पोस्ट का ट्रैकिंग नंबर मिलेगा। आप अपनी आपका जो नियर बाई डाकघर है वहाँ जाकर आप पता कर सकते हैं कि आपका स्टडी मटेरियल आया है या नहीं है। जिस दिन यहाँ आ जाता है आप यहाँ जाके चेक कर सकते हैं। ये हो गया आपका स्टडी मटेरियल का सेक्शन। तो आज हमने इग्नू की मेन वेबसाइट पर विद्यार्थियों से जुड़ी सारी जानकारी देखी है। साथ ही साथ में उसके अलावा यदि विद्यार्थी को स्टडी मटेरियल नहीं मिला है तो वो इग्नू की ई ज्ञान कोश में जाकर अपना स्टडी मटेरियल ले सकते हैं। इसके अलावा विद्यार्थियों से निवेदन है कि वो स्टूडेंट सपोर्ट में जाके, स्टूडेंट जोन में जाके इग्नू का स्टूडेंट ऐप है वो ज़रूर डाउनलोड कर लें। ये इग्नू स्टूडेंट ऐप, इसमें जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह सारी जानकारी आप अपने मोबाइल से डायरेक्ट देख सकते हैं। तो इग्नू स्टूडेंट ऐप हर विद्यार्थी डाउनलोड कर लें। इसी के साथ साथ विद्यार्थी अपने मोबाइल में इग्नू ई कंटेंट ये वाली ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको सारा बुक मटेरियल ऑनलाइन मोड में आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए हमने सारी जानकारी ले ली है इग्नू की वेबसाइट पे। तो धन्यवाद।